सुप्रभात दोस्तों। आज का ये वीडियो रियल एस्टेट की वो पहली कड़ी है जो आप लोगों को मैं छोटी छोटी जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। और ये जानकारियाँ सबसे पहले मैं उन लोगों को देने जा रहा हूँ जो लोग उत्तराखंड के बाहर के हैं और उत्तराखंड में ज़मीन खरीदने के लिए वो ग्रामीण क्षेत्रों में एलिजिबल नहीं हैं अधिक ज़मीन खरीदने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड का जो लैंड एक्ट है वह ग्रामीण क्षेत्रों में आपको 250 मीटर तक ज़मीन खरीदने के लिए रिस्ट्रिक्टेड करता है। और यह 250 मीटर भूमि पति पत्नी मिलकर सिर्फ 250 मीटर ज़मीन खरीद सकते हैं, वो सिंगल यूनिट काउंट होंगे। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि यदि आप नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में भूमि खरीदते हैं या खेवट की ज़मीनें खरीदते हैं तो उसमें आप 65 बीघे तक ज़मीन खरीद सकते हैं। खेवट का मतलब वो है जिस ज़मीन के ऊपर जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उसको हमारे यहाँ पर नॉन जेडे लैंड बोलते हैं। तो नॉन जेडे लैंड कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कहीं का हो, वो हमारे भारतवर्ष का कहीं का हो, वो खरीद सकता है। और वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी हो, उसमें रिस्ट्रिक्शंस ये आपके ऊपर लागू नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में आप कहीं पे भी ज़मीन खरीदते हैं तो 2-3 बातों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लैंड यूज़ का जो काम है वो MDDA विभाग देखता है। तो यदि आप रेजिडेंशियल प्रयोजन से मकान ले रहे हैं तो उसका लैंड यूज़ आपको ज़रूर वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग मौका अच्छा देख लेते हैं, ज़मीन पता चलता है उस लैंड का जो यूज़ है वो बड़े डिफरेंट हैं और फिर आपको मानचित्र पास कराने में बहुत ही दिक्कत होगी। और कई जगह पे तो ऐसी संभावना होती है, ना के बराबर होती है कि वहाँ मैप पास ही नहीं हो सकता, तो आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने के लिए फिर बाध्य होंगे। तीसरी बात कि हमारे यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप नगर निगम में अब अगर भूमि खरीदते हैं तो उसका म्यूटेशन आपको नगर निगम के अंदर कराना ज़रूरी होता है। रेवेन्यू में क्योंकि आप कोर्ट के दखल से अभी म्यूटेशन रुके हुए हैं नगर पालिका क्षेत्र में, तो हमें म्यूटेशन नगर निगम में करा लेना चाहिए। उससे आपके ऊपर किसी प्रकार की बाद में नगर निगम के माध्यम से कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि जो सावधानी बरतनी होती है कि हम लोग मार्केट रेट को किस तरह से जाने कि ये रियलिस्टिक रेट है, वहाँ का वास्तव में यही रेट है, उसको जानने के लिए तो मैं एक छोटी सी बात आपको समझा रहा हूँ कि यदि आप बायर हैं तो सेलर बन के बात कीजिए और जिस क्षेत्र में आप ख़रीदना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में आप कहिए कि हमारे को तो बेचना है और हमारा प्लॉट है, क्या भाव बिक जाएगा। 2-3 अगर आप ब्रोकर कंसल्टेंट से मिलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उस क्षेत्र में ये ज़मीनों का रेट चल रहा है। तब वो आपको हमेशा लोअर साइड ही बताएंगे, तो एक आपको हल्का आइडिया हो जाएगा। तो आप बाइंग करेंगे तो आपको, मैं समझता हूँ, एक ठीक ठाक डील सही तरीके से मिल पाएगी। और यदि आप सेलर हैं तो निश्चित तौर पे आप बायर बन के बात कीजिए, 2-4 लोगों से बात कीजिए, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ज़मीन की आपको कितनी कीमत मिलनी चाहिए और आपको एक सही कीमत मिल पाएगी। आज का वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं, इसमें छोटी कुछ बातें रखी हैं और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न भी आपके मन में हो और भी कोई प्रश्न हो तो आप इसमें मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और डिटेल बहुत सारी बातें हैं जो कि आगामी वीडियो में मैं और बातें आप लोगों को समझाऊंगा। धन्यवाद।